स्कूल के समय को याद करते हुए विनीत कहते हैं कि स्कूल में आमतौर पर टिफ़िन बॉक्स में बच्चे रोटी सब्जी लाते थे, लेकिन उनकी माँ हमेशा डिब्बे में कुछ नया आइटम पैक करती थी और वो विशेष ध्यान रखती थी कि खाने में हर तरह की सब्जियां शामिल हो। कभी पराठे के अंदर सब्जियां भरी जाती थी तो कभी आटे में सब्जियां डालकर गूंथा जाता था। फर्क केवल ये था कि पराठे का आकार अलग होता था। विनीत की आई पराठे को समोसे जैसा आकार देती थी। विनीत बताते हैं कि वो बड़ी आसानी और चटकारे लेकर पूरी सब्जियां खत्म कर देती थी। अक्सर विनीत के डब्बा खोलते ही उनके दोस्त खाने पर टूट पड़ते थे। विनीत की माँ गीता को लजीज खाना बनाने का शौक विरासत में उनकी माँ कमलाबाई से मिला था। कमलाबाई टिफ़िन का अपना छोटा सा बिजनेस चलाती थी, जहां वो करीब 20 लोगों के लिए खाना पैक किया करती थी। गीता बताती है कि खाना बनाने और पैक करने में वो अक्सर अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। गीता के हाथों का स्वाद लोगों को काफ़ी पसंद आया और धीरे धीरे हर महीने उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। आज ये बिजनेस 3000 से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा दे रहा है और सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक का कमा कर दे रहा है। गीता का जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ। बाद में शादी भी इसी शहर में हुई, इसीलिए वो इस जगह से अच्छी तरह से परिचित थी। गीता बताती है, मुंबई में मेरे लिए केवल एक ही बदलाव हुआ और वो था विले पार्ले से सांता क्रूज आना। जल्द ही अपने दोस्तों और परिचितों में गीता अपनी पाक कला के कारण पहचानी जाने लगी। वो बताती है कि उनके इलाके में विभिन्न धर्म के लोग साथ रहते हैं। अक्सर उनके मुस्लिम और कैथोलिक दोस्त महाराष्ट्रियन फूड जैसे चकली या पूरन पोली के लिए ऑर्डर देते थे। गीता बिना कुछ चार्ज किए उनके लिए ये डिशेज बनाती थी। कुछ समय तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2016 में गीता के पति गोविंद की डेंटल लेबोरेटरी में क्लर्क की नौकरी चली गई। गीता कहती है कि घर चलाना था, बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन नौकरी नहीं थी। इसी घटना ने उन्हें पहली बार घर चलाने और परिवार का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। गीता बताती है, दर्शन और विनीत स्कूल में थे और उनका खर्च बढ़ता ही जा रहा था। मेरे पास पहले से ही क्लाइंट बेस था। मुझे अपने खाना पकाने के कौशल्य पर पूरा भरोसा था और अपने पति के समर्थन से अपने घर की रसोई से छोटी शुरुआत की। हालांकि गीता अक्सर अपने रिश्तेदारों के लिए स्नैक्स बनाया करती थी, लेकिन वो कहती है, जब पहला ऑर्डर मिला तो उस समय वह काफ़ी नर्वस थी। गीता कहती है, 2016 तक मैं ये काम खाना बनाने के प्रति अपने जुनून के कारण करती थी, लेकिन अब ये एक बिजनेस और हमारे घर चलाने का एक साधन बन चुका था। मैं इसे अब हल्के में नहीं ले सकती थी। पहला ऑर्डर खार में रहने वाले एक परिवार से आया था। सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी हमें उनसे नियमित रूप से ऑर्डर मिलते हैं। 2016 से 2020 तक बिना किसी औपचारिक ब्रांडिंग के घर की रसोई से ही गीता का महाराष्ट्रियन फूड बिजनेस चल रहा था। इसकी ज़रूरत धीमी थी, लेकिन गीता को भरोसा था कि ये अच्छा चलेगा। बिजनेस शुरू करने के शुरुआती वर्षों में वो प्रभात कॉलोनी में बीएमसी के कर्मचारियों को चाय और नाश्ता सप्लाई करती थी। वो कहती है कि वो उसी ऊर्जा से काम करना चाहती थी जैसे उनकी आई किया करती थी। गीता कहती है, हर सुबह शुरू होने से पहले मैं उन्हें याद करती थी। विनीत ने सालाना रेवेन्यू 12 लाख रुपयों से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये तक लाने का काम किया। वो कहते हैं, हमने सांता क्रूज में 1200 वर्ग फीट का
जगह ली जहां से हम काम करते हैं। हमारे पास 25 अन्य महिलाएं भी हैं जो वर्कशॉप में हमारे साथ काम करती है। आई और धनश्री काकी के नेतृत्व में पाटिल काकी अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी हाँ, उनके ब्रांडिंग का नाम है पाटिल काकी। वास्तव में संतोषजनक बात यह है कि हम अपने साथ काम करने के लिए इतनी सारी महिलाओं को रोजगार देने में सक्षम है। हमारे वर्कर्स में लगभग 70% ऐसी महिलाएं हैं जो पहली बार काम कर रही है। गीता कहती है कि इससे कई ऐसी महिलाओं को भी मदद मिली है जिनके पतियों की नौकरी महामारी के समय छिन गई थी। मोदक, पूरन पोली और चकली सबसे ज़्यादा बिकने वाले व्यंजन है, जबकि बेसन के लड्डू और चिवड़ा की भी लगातार मांग है। औसतन लगभग 10,000 पूरन पोली और 500 किलोग्राम से अधिक चकली मुंबई और पुणे में महीने दर महीने बनाई और भेजी जाती है। गीता का कहना है कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बिजनेस यहाँ तक पहुँच जाएगा। वो कहती है, इस बिजनेस की सफलता मुझे कई बार बेहद खुशी देता है। मैं अपने दम पर कभी नहीं जान पाती कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को कैसे बाजार में लाया जाए। इन सब के पीछे विनीत का हाथ है। हर महीने 3,000 से अधिक ऑर्डर भेज जाने के साथ ब्रांड जल्द ही अन्य शहरों में भी अपनी सेवा का विस्तार करने की योजना बना रहा है। तो ये वीडियो देखकर कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए हमें कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।